हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू द वीडियो नंबर 16 ऑफ क्रैश कोर्स। हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूल M2 के अंदर हमारा मेमोरी का टॉपिक। मेमोरी टॉपिक के अंदर हमने क्या देखे, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था मेमोरी। व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी एक्चुअली में होती क्या है? क्या ये एक स्टोरेज है, क्या ये एक भंडारण है, या केवल एक ये प्रोसेस है, या फिर ये प्रक्रियाएं हैं? ठीक है, इसको हमने देखा। तो उसी के अंदर अब हम चलते हैं और हम पहुंच गए थे उस मॉडल तक जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आईपी मॉडल, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। किस तरह से जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आपकी जानकारी है ना, जो आपका नॉलेज है, वो किस प्रकार से क्या होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल, इसको किसने दिया था? मिस्टर आपके रिचर्ड एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने। ठीक है, ये जो मॉडल था ये कब आया आपका? ये आया आपका 1968 में। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल इन 1968, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो हमने इस मॉडल के अंदर क्या क्या देख लिया था? 3 तरह की मेमोरी बताई गई है ना। मेमोरी की क्या बताई गई है? आपकी जो स्मृति है उसके बारे में क्या बताई गई है? अवस्थाएं बताई गई हैं। ठीक है, अवस्थाएं बताई गई हैं, अर्थात उसकी स्टेजेस बताई गई हैं, कौन कौन सी स्टेजेस में मेमोरी होती है। क्विकली रिकैप करेंगे। प्रोसेस के अंदर क्या देखा था हमने? प्रोसेस में प्रक्रियाएं क्या होती है स्मृति के अंदर? आपकी ESR। ठीक है, तो ये जानकारी आपको शायद ही कोई बताएगा, तो इसको आप अपने मेमोरी में स्टोर कर लें कि प्रक्रियाएं जो होंगी मेमोरी के अंदर कौन सी होगी? आपकी एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। यहाँ पे आपका पुनरुत्थान नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका पुनरुद्धार। ठीक है, पुनरुद्धार यहाँ पे आपका होगा रिट्रीवल के अंदर। ठीक है, ओके, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये कहलाएगी आपकी क्या? प्रोसेस, प्रक्रिया, है ना। ओके, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली जो बात है वो क्या है? ध्यान देने वाली जो बात यहाँ पे ये है आपके कि जो स्टेजेस है इसमें हमने क्या देखी? 3 टाइप की स्टेजेस देखी हमने। वो 3 टाइप की स्टेजेस कौन सी हैं? सबसे पहले है आपकी सेंसरी, फिर है आपकी STM और फिर है आपकी LTM। ठीक है, सबसे पहले आएगी आपकी संवेदी स्मृति, देन आएगी आपकी लघु स्मृति और फिर आएगी आपकी दीर्घ स्मृति। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है, ये क्या है? इस आपकी जो मेमोरी है, जो स्मृति है, इसकी 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं 3 अवस्था मॉडल। ठीक है, 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी या फिर मल्टी स्टेजेस ऑफ मेमोरी का मॉडल। ठीक है, तो एग्जाम में आप पैनिक ना हो, थोड़ा सा समय लेके जो प्रश्न हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको आराम से अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, आपको पूरा नॉलेज यहाँ पे दिया जा रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हर तरफ से जितने प्रॉपर वे में हो आपको दी जा रही है, तो इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, ऑलराइट, तो ये क्या है? ये 3 स्टेजेस है। प्रोसेस क्या होंगी आपकी? प्रोसेस जो होंगी, जो प्रक्रियाएं होंगी, वो होंगी आपकी ES&R। ठीक है, तो 3 स्टेजेस में सबसे पहले हमको देखना है सेंसरी मेमोरी के बारे में, फिर हमको देखना है STM के बारे में, और फिर अंततः देखना है हमको LTM के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने जो मॉडल बताया उसके अंदर क्या था कि आपका मान लीजिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई संवेदी उद्दीपक है, यहाँ पे कोई संवेदी उद्दीपक है। ठीक है, इसको आप जैसे ही देखते हैं, यहाँ से क्या होता है? आपकी एनकोडिंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। ठीक है, एनकोडिंग स्टार्ट होके कहाँ जाएगी? ये जाएगी आपकी संवेदी स्मृति के अंदर। ठीक है, यानी कि आपकी सेंसरी मेमोरी के अंदर ये जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद अब आपको ये वाला जो उद्दीपक है, ये जो संवेदी उद्दीपक है, ये आपके कितने काम का है उसके हिसाब से ये क्या होगा? आपकी जो संवेदी स्मृति है, यहाँ से क्या होगा आपका? यहाँ से होगा आपका SA, है ना, यानी कि आपका क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा आपका चयनात्मक अवधान। ठीक है, सेलेक्टिव अटेंशन जिसे कहते हैं हम, वो होगा आपका इस स्टेज पे। ठीक है, पहले क्या होगा? सेंसरी मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन है I1 कहाँ जाएगी? वो जाएगी आपकी संवेदी स्मृति में, जब तक सेंसरी मेमोरी के बिना आप सेलेक्टिव अटेंशन पे नहीं पहुँच सकते। ठीक है, तो जैसे ही संवेदी स्मृति में जाएगा आपकी इन्फॉर्मेशन I1, उसके बाद क्या होगा? आपका होगा यहाँ पे चयनात्मक अवधान। क्या आपको उस उद्दीपक को इंपॉर्टेंस देना है? आपके लिए वो उद्दीपक, वो स्टिमुलस ज़रूरी है या नहीं, है ना? उस पर होगा आपका सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन के बाद कहाँ जाएगी कहानी? ये जाएगी आपकी STM के अंदर, है ना, यानी कि आपके लघुकालिक मेमोरी के अंदर, स्मृति के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कितनी देर रहती है आपकी इन्फॉर्मेशन? 15 से 20 से 30 सेकेंड ऐसे आपकी इन्फॉर्मेशन रहती है। एंड देन STM के बाद अगर आप इसको और इसकी क्या करेंगे? आप इलेबोरेटिव रिहर्सल करेंगे, मेंटेनेंस रिहर्सल करेंगे, तो क्या होगा? ये कहाँ जाएगी आपके? ये जाएगी आपके LTM के अंदर, यानी कि आपकी
लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर, और ये हो सकता है आपके जीवन काल तक आपको याद रहे, जो आपके LTM में जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका पूरा मॉडल कि पहले कैसे संवेदी उद्दीपक को देखने के बाद यहाँ पे एनकोडिंग होगी, फिर आपकी सेंसरी मेमोरी में जाएगी, फिर यहाँ पे क्या होगा, आपका स्टोरेज होगा, है ना, इन दो जगहों पे स्टोरेज यहाँ पे होगा। आप उसको STM में भेजते हैं या LTM में, वो डिपेंड करेगा किस प्रकार का उद्दीपक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। ठीक है, ओके। तो जो अटेंशन की प्रोसेस आएगी, कब आएगी वो आएगी आपकी सेंसरी मेमोरी के बाद, यानी कि आपका सेलेक्टिव अटेंशन। ठीक है, तो ये है आपका 3 स्टेज प्रोसेस ऑफ मेमोरी, किस प्रकार से मेमोरी काम करती है, ऐसा बताया गया है इस मॉडल के अंदर। ठीक है, ओके। तो आपका जो सेंसरी मेमोरी की बात करेंगे अब हम, सेंसरी मेमोरी, तो ये क्या है, आपकी जो संवेदी स्मृति है, जो आपकी संवेदी स्मृति है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहला स्टेज है ना, फर्स्ट स्टेज है आपकी जो स्टेजेस ऑफ मेमोरी में। सबसे पहली स्टेज कौन सी है, पहली अवस्था कौन सी है, सेंसरी मेमोरी। मतलब आपने उस उद्दीपक को देखा, उस स्टिमुलस को आपने देखा, देन वो क्या होगा, उसके पास 5 ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 ऑप्शन आपको मालूम है क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इन 5 में से जब वो आगे एंटर करेगा, कहीं भी जाएगा, सबसे पहले कहाँ जाएगा वो जाएगा आपके SM के अंदर, यानी कि आपके सेंसरी मेमोरी के अंदर। ठीक है, संवेदी स्मृति के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी जो भी सेंसेशंस हैं आपकी, ठीक है, जो भी सेंसेशन आप यहाँ फील कर रहे हैं, वो कहाँ जाएगी, अब वो एंटर होंगी अब आपके तंत्रिका तंत्र के अंदर, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम में वो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम जाएगी। जब वो कहाँ पे एंट्री करेगी, जब वो एंट्री करेगी आपके संवेदी स्मृति के अंदर, यानी कि सेंसरी मेमोरी के अंदर। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ समझ सकते हैं सेंसरी मेमोरी को एक प्रकार से, मान लीजिए ये एक दरवाज़ा है। ठीक है, ये दरवाज़ा खुला हुआ है। ठीक है, ये दरवाज़ा खुला हुआ है और आपको अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, चीज़ें और ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं। ठीक है, इस दरवाजे के अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, किताबें, पुस्तकें, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से गुजर रहे हैं। ठीक है, आप मान लीजिए पर्सन 1 P1 है, आप यहाँ से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या है, आपकी जो सेंसरी मेमोरी है, क्या है, एक प्रकार का हम कह सकते हैं डोर ऑन टू द वर्ल्ड। ठीक है, डोर ऑन टू द वर्ल्ड, ये ध्यान रखिएगा आप, किसके लिए प्रयोग हुआ, हमेशा सेंसरी मेमोरी के लिए होगा। ठीक है, ये ऐसा दरवाज़ा है जो कितने समय के लिए खुला हुआ है, सिर्फ थोड़े समय के लिए खुला हुआ है, 1-2 सेकंड के लिए खुला हुआ है, और उसी दौरान आप क्या करते हैं, अंदर कई सारे लोगों को देखते हैं। ठीक है, तो आप इतने सारे लोगों को देखा, आपने चीज़ों को देखा, वस्तुओं को देखा, लेकिन अगर आपको अंदर जाना होगा तो ही आप जाएंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप जाएं, हो सकता है आप आगे भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या है, सेंसरी मेमोरी क्या होती है, संवेदी स्मृति क्या होती है, हमारा एक प्रकार का डोर ऑन टू द वर्ल्ड है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें, ये आपके PGT में सवाल आ सकता है। STM के लिए आपने देखा होगा कई बार सवाल आते हैं, कैबिनेट, फाइल, डेस्क, है ना, ये सब सवाल। तो ऐसा भी ध्यान रखें कि दरवाज़ा किसे कहते हैं सेंसरी मेमोरी, संवेदी स्मृति के अंदर, तो आप इसको वहाँ पे लिंक कर पाएंगे। ठीक है, ओके। देन हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी जो सेंसरी मेमोरी है, इसके अंदर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में स्टोर होगी, आपके तंत्रिका मैसेज के फॉर्म में। ठीक है, न्यूरल मैसेज के फॉर्म में स्टोर होगी, कहाँ पे, आपके नर्वस सिस्टम के अंदर। मतलब आपकी जो भी सेंसेशंस थी, आपकी जो भी संवेदनाएं थी, आपकी जितनी भी संवेदनाएं थी वो क्या हो गई, वो अब ख़त्म हो गई हैं, संवेदनाएं ख़त्म हो गई हैं। एंड कहाँ पहुँच गई कहानी पहुँच गई है आपके अब नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, जैसे ही आपके 5 लोगों ने, 5 आपके जो रिसेप्टर्स हैं, है ना, उनने क्या किया, उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली और आगे पासवर्ड कर दी, आगे पास कर दी, तो कहाँ पहुँच गई इन्फॉर्मेशन, अब नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो, केमिकल फॉर्म में हो, है ना, या फिर किसी ETC फॉर्म में हो, लेकिन अब कहाँ पहुँच गई है, अब ये पहुँच गई है आपके न्यूरल फॉर्म में, है ना। और अब कहाँ एंट्री ले ली है इसने, आपके नर्वस सिस्टम के अंदर एंट्री ले ली है, यानी कि तंत्रिका तंत्र के अंदर। मतलब मान लीजिए अगर आपका ये हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ है, यहाँ से कोई उद्दीपक है, कोई उद्दीपक ने यहाँ से एंट्री की। ठीक है, तो अब मान लिया आपको शॉक लगा। ठीक है, शॉक लगने के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे शॉक लग गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक का शॉक लगा है, तो अब जो इलेक्ट्रिक था, है ना, वो क्या भेजेगा, एक न्यूरल फॉर्म में भेजेगा, कहाँ तक, आपके
ब्रेन तक भेजेगा, ठीक है, कि आपको करंट लगा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से मैसेज जाएगा, है ना, इसको आप ध्यान रखें। तो मान लीजिए अगर वो 1 वोल्ट का हो तो शायद आप अपना हाथ वहाँ से नहीं हटाएंगे, लेकिन भाई अगर 400 वोल्ट का हो तो आप हाथ तुरंत हटा लेंगे, ठीक है। तो वही बात करता है कि आपकी संवेदनाएं, जो सेंसरी मेमोरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही 400 वोल्ट होगा, आपका क्या काम करना स्टार्ट कर देगा, सेलेक्टिव अटेंशन, कि अरे यहाँ से हाथ हटाओ, ठीक है। तो वो आपके ANS PNS वो दूसरी चीज़ है, लेकिन आपके एग्जाम्पल के लिए अभी इतना ध्यान आप रखिए, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से आपका सेलेक्टिव अटेंशन काम करेगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं सेंसरी मेमोरी के अंदर हमको जो 2 मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़नी है सेंसरी मेमोरी में, है ना। हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे, हमको यहाँ पे पढ़ना है इसके 2 प्रकार, ठीक है। सेंसरी मेमोरी के अंदर भी 2 प्रकार की होती है। एक कौन सी, एक होगी आपकी विजुअल, है ना, जो क्या होगी आपकी प्रेक्षणीय, ठीक है। और कौन सी होगी आपकी, एक होगी आपकी ऑडिटरी, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको सुनाई देगा, ठीक है। तो 2 टाइप की सेंसरी मेमोरी है। यहाँ मेनली बात की जाएगी आपके विजुअल की एंड ऑडिटरी की, यानी कि प्रेक्षणीय की एंड सुनाई देगा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपके कहाँ से, आपके सेंसरी मेमोरी के अंदर, ठीक है। ये 2 टाइप की मेमोरी काम करती है यहाँ पे। विजुअल को हम क्या कह सकते हैं, और हम कहते हैं आइकॉनिक मेमोरी का आपने सुना होगा, आइकॉनिक सेंसरी मेमोरी, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे हम, इकोइक मेमोरी, इकोइक सेंसरी मेमोरी, यानी कि 2 होगा हमारे पास, आइकॉनिक मेमोरी एंड इकोइक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी एंड इकोइक मेमोरी कैसी रहेगी, हमेशा आपकी सेंसरी मेमोरी रहेगी, हमेशा आपकी किस प्रकार की रहेगी, संवेदी स्मृति रहेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपकी संवेदनाओं से ये स्मृति, ये मेमोरी आपकी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। आप कोई गाना सुनेंगे, आपके ऑडिटरी में जाएगा, ठीक है। आप कोई उद्दीपक देखेंगे या कुछ डरावनी चीज़ देखेंगे, वो कहाँ जाएगी, आपके विजुअल में जाएगी, यानी कि आपकी आइकॉनिक मेमोरी में जाएगी, ठीक है। ओके, इसी के साथ एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी है जो आपने शायद ही आज के पहले कभी सुना हो। एक और कॉन्सेप्ट होता है हैप्टिक मेमोरी का, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आपको बन जाएगा अगर आपने ये लेक्चर देखा हुआ है तो, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट होता है हैप्टिक मेमोरी का, किसके अंदर होगा, वो होगा आपके संवेदी स्मृति के अंदर, ठीक है। संवेदी स्मृति में क्या होगा, हमने क्या देख लिया अभी तक, एक होगा आपके कान के द्वारा यानी कि इकोइक, एंड दूसरा होगा आपके आइज़ के द्वारा यानी कि आपका विजुअल, ठीक है। ये होगा आपका विजुअल और ये होगा आपका ऑडिटरी। लेकिन यहाँ पे जो हैप्टिक मेमोरी की बात हो रही है, यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा आपका तीसरे नंबर का सेंस। वो कौन सा है, वो है आपका टच, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को छूने से जो आप फील करेंगे, है ना, वो आपके मेमोरी में याद रह जाता है, उसे क्या कहेंगे हम, वो कहेंगे हम उसको हैप्टिक मेमोरी, ठीक है। लेकिन इतना इस पर स्टडीज़ नहीं हुई है, मेनली स्टडीज़ किस पे हुई हैं, आपके ईयर पे एंड आई के ऊपर, मतलब विजुअल मेमोरी एंड आइकॉनिक मेमोरी एंड इकोइक मेमोरी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम आइकॉनिक के बारे में। आइकॉन लिया गया है आपके ग्रीक वर्ड से। आइकॉन मतलब क्या होता है, मतलब होता है इमेज, ठीक है। इमेज को कहते हैं हम, मतलब किसी भी इमेज को क्या कहते हैं ग्रीक वर्ड में, ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है, आइकॉन कहा जाता है, ठीक है। तो आइकॉनिक वर्ड कहाँ से लिया हुआ है, आपके ग्रीस से लिया हुआ है, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है इमेज। और इसी का एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट किया था किसने, आपके मिस्टर जॉर्ज स्पर्लिंग ने ये एक्सपेरिमेंट किया था आइकॉनिक मेमोरी के ऊपर 1960 के आसपास, ठीक है। कि आपको ये उद्दीपक दिखाए जाएंगे कुछ इस प्रकार से, है ना, एंड आपको कितना याद रहता है, इस प्रकार से अल्फ़ाबेट्स उन्होंने लिए थे। किसने, जॉर्ज स्पर्लिंग ने किस पे काम किया था, एक्सपेरिमेंट किया था आपके आइकॉनिक मेमोरी के ऊपर। अब देखते हैं कि आइकॉनिक मेमोरी में होता क्या है।